इसी तरह से एक तीसरा छोटा सा काम किया जाए इस देश में कि भारत देश में इस समय 34,000 ऐसे कानून हैं जो देश की जनता को हैरान और परेशान करने के लिए बनाए गए। 34,000। ये सब के सब कानून अगर बदल दिए जाएं और हमारी आज की जरूरत के हिसाब से नए कानून हम बनाएं तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सच्ची आजादी मिल जाएगी। कानून कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले, एक उदाहरण दूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया, बहरामपुर नाम के एक नगर में। बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में कुछ किसान आए, उन्होंने मुझे कहा राजीव भाई बहुत हमें दुख है। मैंने पूछा क्या दुख है? उन्होंने कहा हम चोखा लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात ही। कानून कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले, एक उदाहरण दूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया, बहरामपुर नाम के एक नगर में। बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में कुछ किसान आए, उन्होंने मुझे कहा राजीव भाई बहुत हमें दुख है। मैंने पूछा क्या दुख है? उन्होंने कहा हम चोखा लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात यह है कि जब चोखा को पानी सबसे ज्यादा लगता है तो हमारी किसी भी नहर में पानी नहीं आता, और जब हमारा चोखा पककर तैयार हो जाता है तभी नहर में पानी छोड़ दिया जाता है। ये हमारे दुख का कारण। माने जब हमको जरूरत है तो पानी नहीं मिलता, और जब हमें जरूरत नहीं है तो पानी भयंकर होता है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कानून है। तो मैं मिला, इरिगेशन डिपार्टमेंट में गया, एक इंजीनियर से मिला। मैंने उसको पूछा ये क्या नियम है आपका कि जब किसान को, खेडूत को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है आप पानी छोड़ते नहीं, और जब उसको पानी लगता नहीं तभी आप पानी छोड़ देते हो? तो उसने कहा राजीव भाई मैं क्या करूं, 1910 का बनाया हुआ एक कानून है जो आज भी चल रहा है हमारे। अब मैंने उस कानून की हिस्ट्री निकाली कि 1910 में यह कानून कभी लगा था। तब 1910 में हुआ यह था कि यह उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था। आप जानते हो बंगाल का हिस्सा था। बंगाल पूरा का पूरा, उसमें उड़ीसा आता था, आसाम आता था, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, ये पूरा का पूरा बंगाल होता था। आप जानते हैं बंगाल में बगावत हुई, बार बार बगावत हुई, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। एक बार तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया, उस बंगाल के बंटवारे के विरोध में, जिसको बंग भंग कहते थे, बंग भंग के विरोध में महर्षि अरविंदो घोष ने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। उधर महर्षि अरविंदो घोष ने आंदोलन शुरू किया बंगाल में, इधर उत्तर भारत में आंदोलन शुरू किया लाला लाजपत राय ने, और इधर आंदोलन शुरू किया लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में। अब ये तीनों नेताओं ने जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उस आंदोलन में लाखों लाखों किसान भी शामिल हुए। तो अंग्रेजों की, बंगाल की जो सरकार हुआ करती थी, बंगाल का प्रांत होता था, गवर्नर होता था वहां पर, उस सरकार ने किसानों को प्रताड़ित करने के लिए यह कानून बनाया कि जब किसान को पानी की जरूरत हो तो पानी मिले नहीं, और जब जरूरत नहीं है तभी पानी रहे नहर में। यह कानून तब का बनाया हुआ आज तक हिंदुस्तान में चल रहा है। इसको किसी ने बदलने का आज तक सोचा नहीं। और ऐसे कानून हिंदुस्तान में कितने मैं आपसे बताऊं जो आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए गए। आपको तो सुनकर हैरानी लगेगी। आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, ये दोनों के लिए तय करने का काम भी अंग्रेजों के समय के बनाए गए कानून के आधार पर होता है। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, इसके लिए एक कानून है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है। आपके पास राशन कार्ड है, और आप राशन कार्ड होने के बाद ही वोटर हो सकते हैं, और वोटर होने के बाद ही बोनाफाइड सिटीजन माने जाते हैं। आप जानते हैं ये राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ, 1946 में बनाया था ये कानून अंग्रेज। आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, ये 1935 में अंग्रेजों ने तय की गई डेफिनेशन के आधार पर है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन क्रिश्चियन है, ये अंग्रेजों की तय की गई डेफिनेशन है, हमारी नहीं है। हमारा सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, हम हिंदू हैं नहीं हैं वो अंग्रेजों का बनाया हुआ। हमारे देश का पुलिस का कानून, जिसको इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं, ये इतना अत्याचारी कानून है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी के बड़े भाई बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे, उनके साथ मेरा हमेशा इस बात पर झगड़ा रहा कि ये कानून कैसा है आपका कि कोई भी पुलिस वाला आपको डंडे से मार सकता है, पीट सकता है, आप उसका डंडा भी नहीं पकड़ सकते। अगर आपने डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा, पुलिस वाले के खिलाफ नहीं बनेगा। क्या केस बनेगा? आपने पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाई, इसका केस आपके ऊपर बनेगा।
आपने उसका डंडा पकड़ लिया, माने वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी क्या है? आपको पीट रहा था, वो उसकी ड्यूटी है। आपने उसको रोक लिया तो आप जेल में जाइए, पुलिस वाले को कुछ नहीं होने वाला। मतलब क्या है? इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक बहुत ही अत्याचारी कानून, जिसमें पुलिस को राइट टू ऑफेंस है लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। इससे ज्यादा अत्याचार दुनिया में क्या हो सकता है? आप जरा बताओ। एक डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी में, जिसमें हम मानते हैं कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा समाज है हमारा, 55 बरस हमारी आजादी को हो गए, लेकिन एक पुलिस वाले का डंडा नहीं रोक सकते आप अपने ऊपर पड़ने से। इससे ज्यादा गुलामी क्या होती है दुनिया में? आपको तो इसका दर्द नहीं है, मुझे इसका दर्द है, क्योंकि मैं बहुत डंडे खा चुका हूं पुलिस के। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके भी आगे मैं आपको बताता हूं। मैनुअल के अनुसार मुझे कहा गया कि आप कपड़े उतारो, आपका बॉडी मार्क चेक किया जाएगा। मैंने कहा मेरा बॉडी मार्क कान के पीछे है। उन्होंने कहा नहीं, नियम ऐसा है कि आपके पूरे कपड़े उतारे जाएंगे, भले बॉडी मार्क आपके कान के पीछे है, कपड़े पूरे उतारने पड़ेंगे आपको, तब आपका बॉडी मार्क चेक होगा। तो मैंने पूछा ये कानून कब से है? तो 1860 से है, आज तक बदला नहीं कभी किसी सरकार ने। वैसे का वैसा ही जेल मैनुअल है, वैसे का वैसा ही पुलिस मैनुअल है। कभी मैं पुलिस वालों से भी बात करता हूं, वो भी हैरान परेशान है। वो कहते हैं राजीव भाई, पुलिस मैनुअल के अनुसार हम जो हैं 24 घंटे के कर्मचारी हैं। बात बिल्कुल सही है। पुलिस ऑफिसर ऑन 24 आवर्स ड्यूटी पे रहता है, हमेशा। पगार मिलती है 8 घंटे की, ड्यूटी पे रहता है 24 घंटे। वो खुद परेशान है क्योंकि पुलिस मैनुअल ऐसा है। वो भी खुश नहीं है इस कानून से, हम भी खुश नहीं है, लेकिन बदलता नहीं है ये कानून। पता नहीं क्यों नहीं बदलता। शायद बदलने की मंशा नहीं है, क्योंकि नेताओं को क्या लगता है यही पुलिस हमारे काम आती है। जब वो सत्ता में होते हैं तो ये पुलिस डंडा चलाने के काम में उन्हीं के लिए काम करती है, तो बदलते नहीं है कानून। तो पुलिस का कानून वही, राशन कार्ड का कानून वही, सिटीजनशिप का कानून